हिमाचल की राजनीति में एक बार फिर नया तूफान उठा है। एक सरकारी आदेश ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया है। एक तरफ सरकार अपने फैसले को प्रशासनिक मजबूरी बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे मंडी विरोधी मानसिकता कहकर सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहा है। मामला सिर्फ ट्रांसफर का नहीं, बल्कि हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, मेडिकल शिक्षा और क्षेत्रीय संतुलन का भी है। और आज हम इस पूरे विवाद को राजनीतिक के शोर से हटकर तथ्य और तर्कों के आधार पर समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केज लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। नेरचौक मेडिकल कॉलेज से एक ही आदेश में 41 डॉक्टरों का तबादला। क्या यह स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश है या फिर राजनीतिक बदले की हवा? क्या मंडी को कमजोर किया जा रहा है या फिर पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की उपलब्धता को बराबर किया जा रहा है? हम इस फैसले को बिना पक्ष लिए गहराई से समझेंगे, जांचेंगे और सवाल पूछेंगे। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थानों में से एक नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक ही आदेश में 41 डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया। इनमें कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी शामिल हैं जो वर्षों से इस मेडिकल कॉलेज की रीढ़ माने जाते थे। जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, न सिर्फ मंडी बल्कि पूरे प्रदेश में राजनीतिक और जन भावनाओं का माहौल अचानक बदल गया। क्या इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर जरूरी था? और अगर था तो क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार थी? सरकार का आधिकारिक स्टैंड साफ है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये निर्णय कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है, यानी डॉक्टरों के अलग अलग कैडर बनाकर उनकी नियुक्ति प्रदेश के सभी जिलों में संतुलित तरीके से की जा सके। सरकार का कहना है कि हिमाचल में हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श अस्पताल बनाने की दिशा में काम चल रहा है और इसके लिए डॉक्टरों का समान वितरण जरूरी है। सरकार दावा करती है कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज को डॉक्टरों की कमी नहीं होने दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर नई भर्तियां भी तुरंत होगी। सरकार के अनुसार यह फैसला भेदभाव नहीं, प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष इसे बिल्कुल अलग नजर से देख रहा है। भाजपा का दावा है कि सुक्खू सरकार मंडी जिले के साथ लगातार सौतेला बर्ताव कर रही है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 41 डॉक्टरों का एक साथ तबादला कोई साधारण कदम नहीं, बल्कि एक सोची समझी राजनीति है। भाजपा प्रवक्ता राकेश जम्वाल का कहना है कि जब मुख्यमंत्री मंच पर मंडी के संरक्षक बनने की बात करते हैं और शिमला पहुंचते ही मंडी के सबसे बड़े संस्थान को कमजोर कर देते हैं, तो जनता सवाल पूछेगी ही। उनके अनुसार ये फैसला मंडी जिले को शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष ये भी तर्क दे रहा है कि ये विवाद नया नहीं है। पहले सरदार पटेल विश्वविद्यालय को कमजोर करने का आरोप लगा, फिर 100 से अधिक कॉलेजों को शिमला विश्वविद्यालय में मिला दिया गया और अब मेडिकल कॉलेज से बड़ी संख्या में डॉक्टरों का ट्रांसफर। विपक्ष कहता है कि ये सारे कदम एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। विपक्ष का आकलन है कि सरकार मंडी को इसलिए कमजोर कर रही है क्योंकि यहाँ की 10 में से 9 विधानसभा सीटें भाजपा के पास है। ये तर्क चाहे राजनीतिक हो, लेकिन जनता इसे गंभीरता से सुन रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे विवाद के केंद्र में मंडी की जनता और मरीज है। आज हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार द्वारा एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय जो है वो लिया गया। आज हमारा जो लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो नेरचौक मंडी जिला में है, वहां से एक मुश्त 41 डॉक्टर यहां से ट्रांसफर कर दिए गए। 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मंडी में आए और जनसभा में बड़े बड़े वायदे किए, बड़ी बड़ी घोषणाएं की और कहा कि मैं मंडी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव और अन्याय नहीं करूंगा। और शिमला पहुंचते ही आज हमारा मंडी जिला में जो मेडिकल कॉलेज है नेरचौक में, वहां से 41 डॉक्टर्स को यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। हमारे मेडिकल कॉलेज का दर्जा जो है, ये सिविल हॉस्पिटल का दर्जा जो है वो देना चाहते हैं, उस प्रकार का हॉस्पिटल इसको बनाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें चुप नहीं बैठेगी। आपने पहले हमारी जो मंडी की मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसको नेरचौक से शिफ्ट करके सरका घाट करने की घोषणा आपने की। सरका घाट में कोई व्यवस्था वहां पर खड़ी नहीं की, लेकिन मंडी जिला को नया संस्थान देने की बजाय मंडी जिला में जो संस्थान चल रहे हैं, जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, उनको बंद करना, उनको कमजोर करने का प्रयास
हिमाचल की सुक्खू जी की सरकार कर रही है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में पूर्व की जयराम जी की सरकार ने खोला था। इस सरदार पटेल विश्वविद्यालय को भी वर्तमान की कांग्रेस की सुक्खू जी की सरकार बंद करना चाहती है, क्योंकि जब ये विश्वविद्यालय शुरू किया गया था 100 से ज्यादा कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेट किए गए थे, जिसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति। लेकिन सरकार बनते ही कांगड़ा और चंबा के कॉलेजेस इससे बाहर किए गए। अब मंडी और कुल्लू में जो बीएड कॉलेजेस हैं उनको भी मंडी की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से निकालकर शिमला विश्वविद्यालय में एफिलेट कर दिया गया। मंडी के साथ वर्तमान की सुक्खू जी की सरकार लगातार भेदभाव कर रही है। जहां सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं, वहीं पूर्व की सरकार में जो संस्थान, जो कार्यालय यहां पर खोले गए थे, उनको कमजोर करने का प्रयास कर रही है। और इसका एक ताजा उदाहरण हमारा मेडिकल कॉलेज, जिसको स्ट्रेंथन करना सरकार का दायित्व था, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज को भी कमजोर किया जा रहा है। एक मुश्त 41 डॉक्टर इस मेडिकल कॉलेज से ट्रांसफर करना, यह इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी मंडी के साथ भेदभाव कर रहे हैं और मंडी की जनता से स्वास्थ्य सुविधाओं को भी छीनना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन की रूपरेखा भी तय करेगी। सरकार से और मुख्यमंत्री जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो डॉक्टर आपने 41 डॉक्टरों के तबादले मंडी के इस नेरचौक के इस मेडिकल कॉलेज से आपने प्रदेश के बाहर अनेकों स्थानों पर किए हैं, तुरंत इन तबादलों को जो है वो रद्द किया जाए। नेरचौक मेडिकल कॉलेज सिर्फ मंडी का नहीं, बल्कि कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, बिलासपुर और आसपास के बड़े क्षेत्रों का प्रमुख मेडिकल सेंटर है। एक झटके में 41 डॉक्टर चले जाने से क्या ओपीडी प्रभावित होगी? क्या सर्जरी विभाग धीमा पड़ेगा? क्या विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से मरीजों को कठिनाई झेलनी पड़ेगी? ये वो सवाल है जिनके जवाब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जनता की चिंता वाजिब है। प्रशासनिक रूप से भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या पहले नए डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए थी या पहले पुराने डॉक्टरों को हटाया जाना चाहिए था? आदर्श स्थिति ये थी कि पहले रिक्त पद भर दिए जाते और फिर धीरे धीरे रिस्ट्रक्चरिंग होती। यहाँ प्रक्रिया उल्टी दिखाई देती है। सरकार कह रही है कमी नहीं होने देंगे, लेकिन जनता पूछ रही है फैसला पहले क्यों, इंतजाम बाद में क्यों? अब सवाल सिर्फ सरकार पर ही नहीं है, विपक्ष पर भी है। राजनीतिक भाषा में देखें तो हर बड़ा फैसला चुनावी नजरिए से देखा जाने लगता है। हिमाचल जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में हर मुद्दा हमारा तुम्हारा बन जाता है, लेकिन असल मुद्दा यह होना चाहिए कि डॉक्टरों की कमी कहाँ है, स्वास्थ्य बजट का उपयोग कितना पारदर्शी है, मेडिकल कॉलेजों की जरूरतें क्या है और क्या पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं संतुलित हो रही है। दुर्भाग्य से सवालों से ज्यादा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सुर्खियों में आ जाते हैं। सवाल दोनों तरफ से बनते हैं। क्या ये वाकई भेदभाव है या विपक्ष केवल राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। एक तरफ सरकार का प्रशासनिक तर्क है तो दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीतिक आशंका है, और इसी के बीच फंसा है प्रदेश का स्वास्थ्य तंत्र और जनता की उम्मीदें। निष्पक्ष नजर से देखें तो मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि स्वास्थ्य ढांचे की संवेदनशीलता है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज हिमाचल के मेडिकल नेटवर्क का बहुत बड़ा केंद्र है। अगर वहां विशेषज्ञों की कमी होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान जनता को होगा, ना कि किसी पार्टी को। इसलिए सवाल उठना जरूरी है, जवाब मिलना भी जरूरी है, और पारदर्शिता तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मामला सिर्फ ट्रांसफर का नहीं, बल्कि हिमाचल के स्वास्थ्य भविष्य का भी है। हमारा काम आरोप या फिर सफाई देना नहीं, बल्कि आपके सामने तथ्य, तर्क और दोनों पक्षों की बातें रखना है। अब ये जनता तय करेगी कि ये फैसला प्रशासनिक मजबूरी है या फिर मंडी के साथ सच में राजनीतिक भेदभाव। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। क्या 41 डॉक्टरों का तबादला उचित था या इससे मंडी जैसे बड़े जिले के स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर होगी? फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।